गुरु प्यारी सात संगत जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी है वह बहुत प्यारी साखी होने वाली है। तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। यह साखी हुजूर महाराज सावन सिंह जी की है। एक दिन संगत को नामदान की दीक्षा दे रहे थे और एक माता जी थी जो महाराज जी के साथ होती थी। तो महाराज जी ने सेवादारों को इशारा किया कि वह जो बीवी बैठी है उसको बाहर निकाल दो। जब महाराज जी ने ऐसा कहा तो माता जी ने महाराज जी से विनती की कि महाराज जी आपने ऐसा क्यों कहा। तो महाराज जी ने बताया माता जी के कान में कहा कि अब यह बीबी 6 ही दिन की मेहमान है, इसके पास ज्यादा समय नहीं है। तो माता जी ने कहा कि महाराज जी आपके घर किस चीज की कमी है, आप चाहे तो सब कर सकते हो। बात सुनकर महाराज जी माता जी के कहने पर उसे बीवी को नामदान देने के लिए राजी हो गए और महाराज जी ने उसे बीवी को नामदान दे दिया। और जब महाराज जी ने कहा कि जहां बैठो मालिक के ध्यान में ली हो जाओ ना, और जो नामदान के समय बातें बताई जाती है वो करने को कहा, तो वह बीवी को ध्यान आ गया। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने माता जी से कहा कि अंदर तो बहुत शांति है, अंदर बहुत आनंद है। यह कहते ही उसने माता जी से इजाजत ली और महाराज जी ने उसे रोजाना भजन सिमरन करने के लिए कहा। दिन रात भजन सिमरन करना। उसके अगले ही दिन महाराज जी को तेज बुखार हो गया। माता जी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी अभी तो आप ठीक ठाक थे, कैसे हुआ। महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुरा पड़े, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन माता जी की कमाई वाली थी, वो समझ गई कि बाबा जी ने उसे बीवी को नामदान दे दिया है और उसे सारे कर्म अपने ऊपर ले लिया है। यह सब हुआ, उस बीवी की सूरत लीन हो गई और धुन को सुनने लग गई। और उसने यह भी पता चला कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक है। तो उसने अपने सभी परिवार वालों को बुलाकर कहा कि मैंने इतने बजे उसे दिन को चलने जाने को। वो लोग यह सुनकर हैरान हो गए। जब माताजी को पता चला कि वह भी उसे मिलने उनके घर पहुंच गई, तो माताजी को एक बिस्तर पर बिठाया गया था। माता जी राजू ने उसे कहा कि आप कैसे हो। बीवी बोली, नहीं, शक्ति के उन्हें क्या मिला गया। तो उन्होंने कुछ शब्द से जाहिर करने की कोशिश की कि लेकिन माता जी समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहती है। तो उसे यह भी पता चल गया कि जो नजर अंदर है उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। जब माता जी ने कहा दिया कि लो तेज कर दो, उसे बीबी ने कहा कि नहीं, सतगुरु ने वैसे ही बहुत प्रकाश कर दिया है, अब दिए की कोई जरूरत नहीं है। धुन है मेरे सतगुरु के जिन्होंने मेरे अंतिम समय में मुझे स्वीकार कर लिया। साथ संगत जी, हम नहीं जानते कि हमारे कैसे कैसे कर्म होते हैं और हमारे पास कितना समय बाकी है, लेकिन संत सतगुरु सब जानते हैं, उन्हें सब पता होता है और वह सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी हमें स्वीकार कर लेते हैं। इसके ऊपर और हमारे लिए क्या हो सकता है। केवल सतगुरु ही होते हैं जो हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए आते हैं। हम अपने तरफ से जितनी भी कोशिश कर ले उतना ही नीचे दसते जाते हैं। सतगुरु हमें अपनी बाजू पकड़ कर हमें इन आसन से ऊपर ले जाते हैं और हमारी मुक्ति करवा देते हैं। जैसे कि फरमाया जाता है कि हमें नाम सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है, क्योंकि इससे सब कुछ, इसके अलावा हमारा यहाँ कोई भी नहीं है, ना ही हो सकता है। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे।
हमारा कोई रिश्तेदार हमारा कोई साथ नहीं जाएगा, हमारा कोई जीवन साथ हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो केवल और केवल नाम की कमाई हमारे साथ जाएगी। वहां पर हमारा धर्म नहीं देखा जाता, हमारी धन दौलत नहीं देखी जाती। जाति वहां केवल एक ही चीज जाती है, पहचान है, वह है नाम की पहचान। उनकी ऊंचाई की पहचान अगर हमने नाम सिमरन रोजाना किया होगा तो वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और मालिक हमें अपनी गोद में जगह। और अगर हमने नाम की कमाई नहीं की, शब्द की कमाई नहीं की, तो हम दर दर भटकते रहेंगे, हमारा आना जाना लगा ही रहेगा। हमें ऐसे ही ठीक ही कहता रहे धक्के ही खाते रहेंगे। इसलिए तो नाम की कमाई पर इतना जोर दिया जाता है कि ऐसा नहीं है कि हमें जिम्मेवारी या नहीं, हमें सारी जिम्मेवारियां भी निभानी है, हमें अपने कामकाज भी करने हैं, और लेकिन सब कुछ करते हुए भी हमें नाम की कमाई के लिए समय भी निकालना है। हमें बैलेंस रखना चाहिए, जीवन व्यतीत करना है, हमें चीज को हमें उतनी ही महत्ता देनी चाहिए कि जितनी हमें देनी चाहिए। और जिस समय हमें नाम की कमाई करनी है, जिस समय हमें नाम सिमरन में लगाना है, उसे समय हमें सभी काम छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर और कुछ नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हम मालिक में भजन बंदगी करते हैं तो उसके नाम के सिमरन करते हैं, तो हमारी हर जिम्मेवारियों को मालिक ले लेता है, हमारा कर्म कोई वो खुद संवारने जाता है। इसलिए हमें इस संसार में रहते हुए सभी कामकाज करते हुए नाम सिमरन के लिए व्यक्त निकालना है, उनकी याद में बैठना है, जिससे हमारी भी है भलाई है। साथ संगत जी महात्मा इस पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि वह उसे ज्ञान को जानते हैं, उसे सत्य को जानते हैं। और जो हमारे जैसे है, जिनको उसे परम पिता परमात्मा की कोई खबर ही नहीं है, सत्य की कोई खबर ही नहीं है, वह अपना व्यर्थ HIS वाले कर देते हैं। इसलिए तो हमें संत महात्मा कभी प्यार से और कभी चेतावनी के रूप में समझाते रहते हैं, कि उपदेश देते रहते हैं कि भाई नाम की कमाई करो, इसके बिना तुम्हारा ऊपर उतार नहीं हो सकता। हमें समझना चाहिए कि जो हमारे संत महात्मा हमें समझाते हैं, हमें उसे पर अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमें भी नाम की कमाई में लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमें उसे कल मालिक की याद में बैठना ही है, भजन सिमरन करना ही है, क्योंकि एक भजन सिमरन ही एक नाम की कमाई है जो हमारे साथ जाने वाली है। बाकी सारी दुनिया भी चीज यहीं रह जाएगी। तो साथ संगत जी, इस साकी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको हमारी यह साकी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज नई नई साकी आपको सुनने को मिले। तो राधा स्वामी जी।